1 अक्टूबर को बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला था और इसके लिए बिहार पुलिस के कुछ जवान छुट्टी ले रहे थे। अब ये सुनकर ही अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है कि बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो जो जवान है वो ड्यूटी करने जाएंगे, बजाय इसके ये लोग छुट्टी क्यों ले रहे हैं? तो इन लोगों की अपनी खास तैयारी चल रही थी और ये खास तैयारी थी पेपर लीक करवाने का। जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता, उसका प्रश्न पत्र लीक करवाकर अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंचाना है, दलालों तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए ये लोग खास तौर पर 2 दिन की छुट्टी लेते हैं। 30 सितंबर को छुट्टी ली जाती है, 1 अक्टूबर रविवार को एग्जाम था तो उस दिन छुट्टी ली जाती है और इसके बाद ये सारे लोग मिलकर पेपर लीक करवाते हैं। कई जवान शामिल हैं, अलग-अलग गिरोह में बँटकर ये लोग काम कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे एक ड्राइवर का काम करने वाला बिहार पुलिस का कांस्टेबल है, नाम है जितेंद्र। और ये ड्राइवर कांस्टेबल अपने आप में पूरा सिंडिकेट चला रहा था। अपने नीचे एसएसबी के जवान को काम करवा रहा था, जो पेपर सॉल्व करने का काम कर रहा था। ये जितेंद्र जो ड्राइवर कांस्टेबल है, ये पेपर लीक करवा रहा था, पेपर निकाल के सेटर्स को दे रहा था, दलालों को दे रहा था। इसके अलावा पेपर सोल्व करवाने के लिए एसएसबी जवान को रखा हुआ था, जो सोल्व करता था और आंसर को 5 अलग-अलग तरीकों से एक के बाद एक अलग-अलग स्टेप बैकअप प्लान तैयार किया गया था कि एक फेल होगा तो दूसरा कुछ किया जाएगा। 5 अलग-अलग तरीकों से प्रश्न पत्र पहुँचाए गए थे और इन पुलिस जवानों में कुछ की गिरफ्तारी हुई है, कुछ को पुलिस खोज रही है और ये कैसे पूरा सिंडिकेट चला, कैसे खास तरीके की तैयारी की गई थी, पूरी कहानी आपको विस्तार से वीडियो में आगे समझाएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस का जो प्रश्न पत्र होगा उसको लीक करवाना है, 1 तारीख को जो एग्जाम होगी उसको लीक करवाना है। इसके लिए ये बिहार पुलिस के जवान आपस में मिलकर पहले से ही तैयारी कर रहे थे। तरीका तय हुआ, ये डिसाइड किया गया कि 5 अलग-अलग तरीके जिन पर हम लोग काम करेंगे और ऐसे-ऐसे करके प्रश्न पत्र लीक करवाएँगे, क्योंकि कोई एक कॉमन अगर तरीका अपनाया गया तो इससे शक हो सकता है। अब इसके लिए डिसाइड किया गया तो पहला तो हम लोग मोबाइल पर आंसर भेजेंगे। जो अभ्यर्थी हैं, वो सेटिंग करके कैसे भी उनके पास मोबाइल रख के उनको भेज दिया जाएगा और जो आंसर आएगा सही हम लोग सोल्व करके मोबाइल पर भेज देंगे। इसके बाद दूसरा एक तरीका अपनाया गया कि अगर मोबाइल कहीं पे सेंटर मैनेज करना आसान नहीं है, अगर मोबाइल वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे हम लोग खुद जाएँगे। ये लोग छुट्टी में थे, कहीं पे ड्यूटी पे तैनात नहीं थे, तब भी ये लोग पुलिस की वर्दी पहनते हैं और सीधे सेंटर में जाते हैं। इनके पास जो आंसर की था उसका प्रिंट निकला हुआ था और आंसर लिखा हुआ ये लोग जाकर सीधे अभ्यर्थी तक पहुँचा दे रहे थे और यही काम पटना में नालंदा से आकर एक कमलेश ने किया था, जो नालंदा क्यूआरटी में तैनात है और कमलेश नाम का ये पुलिसकर्मी अपने एक रिश्तेदार मोनू को पास कराने के लिए पटना आता है और सेंटर में घुसकर ये आंसर की देता है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी थे जिनके पास पहले पेपर पहुंच गया था, तो उनको ट्रेनिंग देकर अपने पास एक रात पहले बैठाकर पूरा आंसर रटा दिया गया था, उनको क्वेश्चन रटा दिया गया था। ये वैसे अभ्यर्थी थे जो दिमागी रूप से थोड़े तेज थे, उनका स्किल, उनकी याददाश्त मजबूत थी, तो इनको आंसर रटा दिया गया। इसके बाद एक और अलग लेवल की तैयारी हुई, जिन्होंने और ज़्यादा पैसा दिया था, उनके लिए सेंटर मैनेज कर दिया गया था। सेंटर मैनेज करके वहीं पर ब्लूटूथ डिवाइस उनके कान में दी गई थी और पास में ही सेंटर के बाहर खड़े होकर जो और सेटर थे, जो दलाल के लोग थे, वो लोग ब्लूटूथ से आंसर बता रहे थे और जो अभ्यर्थी सेंटर के अंदर बैठा परीक्षा लिख रहा था, वो सुन रहा था और वो सारा काम कर रहा था, आंसर भर रहा था। इसके बाद एक और तैयारी थी, एक स्पेशल पेन दिया गया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ये स्पेशल पेन ऐसा था जिसके लिए बताया गया कि आप लोग जाइएगा और इस खास पेन से 33 गोला भर दीजिएगा। जो एमआर शीट मिलेगा उसमें मात्र 33 गोलों को आपको रंग देना है और जो बाकी बचे गोले होंगे उनको खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो अभ्यर्थी आप पेपर जब जमा कर देगा, अपना ओएमआर शीट जमा करेगा, तो जो वहाँ पे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, वो देखते ही समझ जाएँगे कि हाँ, इस पे काम करना है और बाकी सारे वो गोले खुद से ही सही आंसर भर देते थे और वो खास पेन ऐसा था कि जिसको मिटाने पर वो मिट सकता था। अब इस तरीके की तैयारी हो गई पूरी कि ये काम करना है और उसमें एक मेन लीड रोल में था एक सिपाही जितेंद्र कुमार, जो चालक का काम करता है, ड्राइवर का काम करता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। ये अपने साथ लोगों को मिलाता है। इसके साथ एक रमेश उर्फ अनुराग, जिसका नाम है अलग-अलग नाम से, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है दानापुर थाने के, ये इसको मिलाता है। इसके अलावा दीपक उर्फ अजय, जो पहले एसएसबी का जवान रह चुका है
और उसने सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ी है जितेंद्र के कहने पर, जितेंद्र का वो दोस्त है, कि उसको सेटिंग करना है, वो पढ़ने में तेज था, तो वो क्वेश्चन सोल्व करने का काम करता था। आम शब्दों में जिसको स्कॉलर कहा जाता है, खूब चर्चा रहता है, जो भी अभ्यर्थी है उनके दिमाग में एक बार ये सुनने को ज़रूर डाला जाता है कि स्कॉलर बैठा देंगे तुम्हारी जगह पर। तो ये स्कॉलर बन गया था, एसएसबी न का जवान था, एसएसबी की नौकरी छोड़कर, सीमा सुरक्षा बल का नौकरी छोड़कर ये स्कॉलर बन गया था और क्वेश्चन सोल्व करता था। इसको भी जितेंद्र ने हायर किया था अपने नीचे। अब जितेंद्र जो था वो प्रश्न पत्र लीक करवाता था और उसके बाद अलग-अलग जवान जुड़े थे जो ग्राहक लाने का काम करते थे। मतलब कि अभ्यर्थी खोज कर लाते थे जो लोग सेटिंग करते थे और 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख में ये सारी सेटिंग चल रही थी। पहले 2 लाख, 3 लाख एडवांस लिया जा रहा था। फिर उसके बाद उनका जितना डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल मार्कशीट, डिग्री सब रख लिया जा रहा था और तब उनसे सेटिंग करवाया जा रहा था। इन लोगों के बाद जो जितेंद्र कांस्टेबल है, इनके अलावा इसके और गिरोह के 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें सिपाही हैं। इसके अलावा नालंदा में एक अलग सिंडिकेट चल रहा था। वहाँ पे नालंदा के 3 लोगों की खोज हो रही है। बोधगया के एक जवान की खोज हो रही है। आरा का रहने वाला ओम प्रकाश, ये भी पुलिस कांस्टेबल है। नवादा के रहने वाले संटू, ये भी पुलिस कांस्टेबल है और पटना के रहने वाले नीतीश, ये 3 लोग सारे पुलिस कांस्टेबल है और नालंदा पुलिस में क्यूआरटी के जवान हैं। इनकी खोज हो रही है। ये लोग शामिल थे इस परीक्षा लीक में। इसके अलावा गया के रहने वाले एक मुकेश हैं, जो बोध गया में सिपाही हैं। ये भी इसी में शामिल थे। ये भी ग्राहक खोज कर लाकर और पेपर लीक कांड में शामिल करवा रहे थे और इन सब के बारे में कंकड़बाग की जो पुलिस है, वो नालंदा क्यूआरटी के जवान से ये सब लोग आपस में बातचीत करके इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी जानकारी हाथ लगी थी कमलेश से, जो पटना में अपने रिश्तेदार को पेपर पहुंचाने में पकड़ा गया था और उसी ने सारा पोल खोला है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। इनके अलावा एक बेला के मंटू कुमार हैं, इसके अलावा चाकंद के नौलेश तिवारी हैं। ये सारे लोग मतलब कि नहीं भी तो दर्जन ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अलग-अलग लेवल पे काम कर रहे थे। कोई पेपर लीक करवा रहा था, कोई ग्राहक ढूँढ कर ला रहा था, कोई सॉल्वर ढूँढ कर ला रहा था जो क्वेश्चन सॉल्व करे और कोई अंदर जाकर आंसर पहुँचा रहा था। बाकी आप इस पे क्या कहेंगे? जो बिहार पुलिस ड्यूटी करके स्वच्छ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती थी, वो करवाती भी, काम उनका यही होता है। वो खुद प्रश्न पत्र लीक करवा रही थी और परीक्षा में धांधली, फर्जीवाड़ा करवा रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।